दे माँ के अंदर अंदर। अच्छा जी, ये इन्होंने अनाउंस कर दिया है कि 1 माह से ज्यादा नहीं लगेगा। आपसे वादा किया गया है कि 1 माह के अंदर अंदर आप सबको जो है उसका कॉम्पेंसेशन मिलेगी। मगर हम अब ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ये काफ़ी है कि इन सबको कॉम्पेंसेशन मिल जाए। आप लोग और क्या मांगते हैं? कॉम्पेंसेशन अगर आपको दी जाए, आप लोगों को पैसे दिए जाएं, आपके घर तबाह हुए, उसके तो कोई पैसे नहीं दिए जा रहे, उसके लिए क्या हो रहा है? उन्हीं के लिए 3-3 लाख है नहीं मकान जी, जिनके ये गिरे अखबारों हैं। में तो यही आया 3 लाख नहीं, जहाँ अखबार बहक होने बढ़ा वाले। चढ़ा के बात लिख दे तो वो अलग बात, उसके लिए मैं कुछ नहीं कह सकती, लेकिन एक कमेटी बना दी हुई है उन्होंने, एक जो ये कमेटी सर्वे बना कर दी रहे हुई हैं, है। सर्वे कर रहे हैं उसमें। हाँ, आप क्या चाहेंगे जी? आप बताएं, आप क्या चाहेंगे इनसे? बाजी हमारे जड़े मकान गिरे ना वो सिर्फ बना देन, बाकी सानू कुछ नहीं गवर्नमेंट तो चाहिए। सिर्फ ये मुआवजा नहीं देना चाहिए गवर्नमेंट को, पहले तो इन तंजीम वो सिपा साहबा तंजीम जो इन पर पाबंदी लगानी चाहिए। यहाँ जो धमाका हुआ है ये सिपा साहबा का सरकर्दा तंजीम आदमी था जिसका तारिक जमील साहब के तल्लुक था, और इन किसी पुलिस ने उनको बार बार पकड़ती रही है, छोड़ती रही है। गाँव के लोग उनसे डरते रहे हैं और आज तक कोई पाबंदी नहीं लगी अभी तक। और उनके जो मदरासे हैं जिनको ब्रेन वॉश किया जाता है वो है वैसे ही चल रहे हैं। और चंद दिन हो गए हैं कि 13 आदमी डेरा इस्माइल खां से आए हैं वो यहाँ तबलीग करने के लिए। गांव के लोगों ने बामुश्किल भगाए हैं पुलिस की हेल्प के से। यहाँ किसी किस्म की कोई गवर्नमेंट की पाबंदी नहीं है, जहाँ जो दिल चाहता है वो काम करता है। कोई मजहबी बात नहीं यहाँ की जाती, सिर्फ ब्रेन वॉश बच्चों का किया जाता है। जी, ये इनका ये कहना है, ये इनका ब्रेन वॉश किया जाता है। अब लोग डर रहे हैं अपने बच्चों को मदरसे भेजते हुए। मैं ये वजाहत करना ज़रूरी समझूंगा कि यहाँ मदरसा इसलिए नहीं था कि ये एक मास्टर रियाज का घर था, और मास्टर रियाज एक हाजिर सर्विस स्कूल टीचर है। उसके स्कूल टीचर नहीं जी, ये एक बहुत बड़ी बहुत अहम बात कर रहे हैं। इनका जवाब जरूर दें आप। मुझे एक बात करने देंगे। सैकड़ों गांव, शहर, महल्ले ऐसे हैं जिनमें मस्तूरात ख़वातीन खाला जान, आपा जान घरों में बच्चों को कुरान पढ़ाती हैं, नाजरा कुरान पढ़ाती हैं, उससे वो मदरसा नहीं बनता। अब हम चलते हैं एक छोटी सी ब्रेक की तरफ। इस छोटे से गांव के अंदर तो कम से कम जो माँ बाप हैं अब अपने बच्चों को मदरसे भेजते हुए डरते हैं, और शायद यही एक वजह है कि यहाँ पे जो मदरसों की रेगुलेशन की जो बात की जाती है, शायद वो एक ज़रूरी बन चुका है कि हुकूमत यहाँ पे मदरसों की रेगुलेशन ज़रूर करे और जो कलादम तंजीमें हैं उनके ऊपर पूरी तरीके से बैन लगाए। वेलकम बैक। हम मियां चन्नू के करीब एक छोटे से गांव में हैं जहां के रिहायशी मास्टर रियाज के घर 13 जुलाई को जो धमाका खेज मवाद पड़ा हुआ था वो फट गया। यहाँ पे सैकड़ों लोग जो हैं वो जख्मी हुए हैं और 17 लोग कम से कम जाँ बहक हुए हैं। हमारे साथ ये खातून है जिनके खावन जो थे वो इसी हादसे में जाँ बहक हो गए। बीबी क्या हुआ, कैसे हुआ? कैसे ना, घर भी नहीं रहा, सारा उड़ गया, घर भी उड़ गया, बंदा भी उड़ गया, कुछ भी नहीं रहा घर में। आपका घर कहाँ था, दिखाएं हमें। पीछे घर था? जी। कुछ भी नहीं बचा उसका? कुछ नहीं बचा, बस यही जमीन रह गई। हाँ जी, जमीन ही रह गई, देख लो जाकर, कुछ भी नहीं रहा। तो परेशान उत्थे बैठने बस। अब कहाँ हो आप, कहाँ रह रहे हो? उत्थे बैठे हैं, उधर ही बैठे हो? हाँ जी, उत्थे बैठे हैं। और आपके जो बच्चे हैं, कितने बच्चे हैं आपके? आपके 2 कुड़ियां थे, एक बच्चा छोटा सारा। कितनी उम्र के? छोटा, कुड़ियां तो ब्याहियां, तो बच्चा छोटा हो जाए। और आपके जो खावन थे वो घर पे थे? हाँ जी, वो घर से। ठीक है। और उसी वक्त जाँ बहक हो गए कि अस्पताल ले जाने का मौका मिला से अस्पताल मुल्तान लेके गया, से फौत हो आ गया। मुल्तान लेके गए और फौत हो गए। यहाँ पे और कोई है जिन्होंने अपने प्यारे खोए हैं इधर? 3 बच्चे, तीनों कहाँ थे? द्वार नाल से सांझी द्वार से। हाँ। द्वार ते एक बच्चा से, एक 2 बच्चे ते एक बच्ची से, एक 12 साल का, एक 10 साल का, एक 6 साल का। हाँ। कि चो कड़े स्टार्ट विचों सारे मरे कड़े ते एक घर वाली सी मुल्तान लैके लत्तन, एक लत्त 2 जगह तो टुटी है मुल्तान। एक बच्चा सूंजा बच्चा 1.5 साल का वो बचा वा, बाकी तो घर दबाई हो गई, कट्टा भी हलाल हो गया, जिब्बा हो गया। तो आप ये कह रहे हैं कि वो मलबे तले दब गए थे? दबे आगे थल्ले आ गए, बच्चे थल्ले कड़े हैं। और जब निकाले तो वो बिल्कुल, जब आपने निकाले बच्चे तो वो मरे निकले। वो मरे निकले। हाँ जी। ठीक है।
जी गर्दन नहीं थी एक बच्चे आप उनकी माँ हैं? नहीं नहीं, मैं कजन हूँ। उनकी माँ कहाँ है? माँ मुल्तान उसका क्या हाल है माँ का? माँ का कुछ अगे ना फर्क है, कुछ आन सही है। हाँ। हाँ जी, आपका मास्टर रियाज से रिश्ता भी था? रिश्तेदार सी कैसे थे? इतनी सी नहीं, वो आप कैसे रिश्ता है आपका मास्टर रियाज से? रिश्ते में बस आपकी बरादरी तोड़ते हैं। आपके बरादरी से? हाँ जी। तो आपको क्या पता था कि यहाँ पे नहीं ये पता, मैं रहना हर कुछ बच्चे पर मैं रहना बच्चा, मैं आप रह गया ना किसी सुनना ना सुना, मैं सीधा साधा बंदा सी, मैं रहंदा बाहर अंदर, मैं घर रहंदा नहीं सीगा। अच्छा, मेरे ना कि दिन का धमाका ना, उस दिन मेरे कन्ना सुनना 6 दिन तो मैं कन्ना सुनता ही नहीं गा। 6 दिन तक आप सुन नहीं पाए? सुनने आवाज में सांस होती रही यार। अब हमने देखा है कि जहाँ पे ये हादसा हुआ वहाँ पे हमेशा रिलीफ ऑर्गेनाइजेशंस बहुत जल्दी आ जाती हैं। तो हमारे साथ ऐसी ही एक रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन से एक वर्कर हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, मियाँ इफ्तिखार आरिफ मेरा नाम है। अल खिदमत फाउंडेशन की हम लोग नुमाइंदगी कर रहे हैं। मियाँ चन्नू पे टूटने वाली इस क़यामत के सिर्फ 3 मिनट के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग यहाँ मौजूद थे। हम 2 गाड़ियाँ अरेंज कर पाए और उन गाड़ियों के थ्रू हमने पेशेंट्स को शहर में THQ में हॉस्पिटल में शिफ्ट करना शुरू कर दिया। और क्या हाल था जब आप यहाँ पे पहुँचे? हुकूमत की जो थी फायर ब्रिगेड्स वगैरह आपसे पहले पहुँची कि आपसे बाद? मैंने 15 पे भी इतला की, प्रेस क्लब में भी इतला की अपने मोबाइल से, और हुकूमत की जो पुलिस की पहली टीम पहुँची है धमाके के तकरीबन 25 मिनट बाद यहाँ पे पहुँची है। 25 मिनट बाद पहली टीम पहुंची है पुलिस की। और मैंने ये सुना है कि जब पुलिस आई तो उन्होंने यहाँ पे लाठीचार्ज की है, ये बात सही है? पुलिस ने लोग नहीं थे बाजी, इधर के लोग नहीं थे, वो बाहर के लोग थे। बहरहाल एक बात मैं और अर्ज करना चाहूँगा कि आम तौर पे शहरों में धमाके होते हैं तो लोग खौफ के मारे 2-2 किलोमीटर दूर भाग जाते हैं, लेकिन यहाँ पे जब धमाका हुआ तो लोग 5 मिनट के अंदर यहाँ पे हज़ारों की तादाद में लोग मौजूद थे मदद करने के लिए। जिसके पास रिक्शा था उसने उसमें लोगों को डाला, किसी ने मोटरसाइकिल पे, इवन लोग गधा गाड़ी पे भी डाल के पेशेंट्स को आधे घंटे के अंदर अंदर यहाँ पे हज़ारों की तादाद में लोग मौजूद थे। शहर में लोगों का रश लगा, खून की अपील हुई तो 120 से ज़्यादा बोतलें खून की मौजूद थी वहाँ पे। मेडिकल स्टोर एसोसिएशन ने 60,000 से ज़्यादा की मेडिसिन वहाँ प्रोवाइड की। हमने हर जगह ये देखा है, चाहे वो जलजिला हो या इस किस्म का एक हादसा हो, हमने देखा है कि जो इंतज़ामिया है वो हमेशा लेट आती है और पहले वहाँ के जो रहायशी हैं वो पहले आ जाते हैं और बढ़ चढ़ के लोगों की मदद करते हैं। इधर भी हम कई घरों के अंदर गए हैं जिन्होंने अपने जो रिश्तेदार हैं उनको पनाह दी है। जिस तरह स्वात के अंदर बुनेर में, मर्दान में उन्होंने स्वात के लोगों को पनाह दी है, उसी तरह इधर छोटे से इस गाँव के अंदर लोगों ने अपने उनको पनाह दी है। मगर एक बात समझ में नहीं आती कि यहाँ पे फायर ब्रिगेड जो है वो खानेवाल और मुल्तान से क्यों आई? मियाँ चन्नू माशाल्लाह से एक बहुत बड़ा एक मियाँ चन्नू से आई थी। वो तो एक ही है ना फायर ब्रिगेड, तो मियाँ चन्नू का वो आ गया। मगर क्या आप समझती हैं यहाँ पे और इंतज़ामिया को तेज़ काम करना चाहिए? अब देखें लोगों से कितनी शिकायतें आ रही हैं। फायर ब्रिगेड भी एक तो काफ़ी नहीं है ना जी, अगर इतना बड़ा हादसा हो जाए। जो हम गए थे खानेवाल से, साहिवाल से भी आए। मगर मियाँ चन्नू में आपको लगता है एक काफ़ी है? एक ही है, काफ़ी नहीं है, ही एक है। ये तो बल्दिया को चाहिए ना, अगर उसे ज़रूरत है तो क्यों और मंगवाएं। मगर आप चाहेंगे, आप वर्कर हैं पॉलिटिकल पार्टी की, आपकी हुकूमत इस वक्त है पंजाब के अंदर, आपने ये सामने रखा कि हमें क्या पता था कि इस तरह होना है, मगर ये क़यामत आनी है यहाँ। हमारा तो ये तहसील सारपुर अमन थी, यहाँ तक कभी ऐसा हमने सुना ही नहीं था वाकया, कोई वाकया ऐसा यहाँ हुआ। जी मैडम देखें, यहाँ पे अंजुमन ताजरान ने अपने तौर पे मदद की, लोगों ने अपने तौर पे की, साथ साथ के देहातों ने अपने तौर पे की। अल्हम्दुलिल्लाह खिदमत फाउंडेशन के प्लेटफार्म से जो कुछ हमने किया आप गांव के लोगों से पूछ सकती हैं। हमारे 1200